तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उतरिए, अब भी क्या भी उतरिए। देखिए भाई साहब, हमारी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुन रहा है, झूठ बोलते हो मुझसे, बेवकूफ बनाते हो। अरे भाई साहब, समझने की कोशिश कीजिए, मेरी मजबूरी समझिए। अगर मैं टाइम पे घर पे नहीं पहुंचा ना तो आज मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। हाँ, निकालना ही चाहिए। अगर मेरा एम्प्लॉय मुझसे झूठ बोलेगा तो मैं भी उसे नौकरी से निकालूंगा। चलिए उतरिए, अब भी कभी उतरिए। अच्छा, नहीं उतर रहे, ठीक है, मैं वापिस जा रहा हूँ, आप दोनों को वापिस ले चलता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, रहने दो। जेठालाल उतरो, चलो उतरो उतरो। जाओ। अब कुछ नहीं हो सकता जेठालाल, कुछ नहीं हो सकता। मैं बुरी तरह से फंस गया हूं। बॉस मेरे घर पहुंच जाएगा और हम लोग अभी बीच रास्ते में। आज तो मेरी नौकरी गई, समझ लो। नहीं नहीं मेहता साहब, ऐसा हिम्मत मत आ रही है। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम कोशिश करते, एक और गाड़ी वाले को पकड़ते हैं। अरे क्या हिम्मत रखी है जेठालाल, समझ लो मेरी नौकरी गई। पता नहीं बॉस मेरा क्या हाल करेगा अब। फोन नंबर, यार फोन नंबर भी लिखवाएगा। ये लो, ये मेरा मोबाइल। ठीक है, एक और नंबर, फोन नंबर। अरे सर, ये फोन नहीं लगा तो पहला वाला है ना, वो लगेगा ना, वो लगेगा। ये नहीं लगा तो वो लगाना, वो नहीं लगा तो ये लगाना, बस। हाँ ठीक है। चलो सर, एड्रेस तो लिखा है ना। ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस भी लेगा। ईमेल तेरे को यूज करना भी आता है क्या? ईमेल एड्रेस, ये मेरा ईमेल एड्रेस, और मेरा एक और ईमेल एड्रेस है, वो मैं पहले ही लिख देता हूँ। ये लो। अब साथ में फीमेल भी लिखूं। मेरे घर में एक फीमेल भी है, मेरी बीवी, उसका नाम भी लिख देता हूँ। मेरी शादी किस डेट पे हुई वो भी लिख देता हूँ। मेरा पहला बच्चा कहाँ पैदा हुआ, किस डेट पे पैदा हुआ, वो भी लिख देता हूँ। और कुछ लिखूं क्या? सब इसमें आ जाएगा क्या? सर, ये अब सब कुछ इतना लिख ही दिया है तो थोड़े हमारे सोसाइटी के बारे में भी लिखो ना। वो क्या कहते हैं उसके? कमेंट्स। यस प्लीज। तुम्हारी ये सोसाइटी है ना, इसका नाम गोकुल धाम नहीं, गोल गोल धाम होना चाहिए। जो भी इधर आता है उसको गोल 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 घुमाते हो। अभी मुझे मैते घर पे जाना है, मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ, गोल गोल घूमे ही जा रहा हूँ। देखो क्या है ना, हमारी गोकुलम सोसाइटी है ही इतनी अच्छी कि जो भी आता है यहाँ घूमते रहता है। तुम घूमो, मुझे नहीं घूमना है, मैं जा रहा हूँ मैते के घर पे। अरे सर प्लीज। अभी कुछ नहीं, सिर्फ मेहता एंड ओनली मेहता। मेहते का घर तो यहाँ, मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। मेहता साहब फंस गए। आप लोग मुझे जानते हो? नहीं अंकल, आप कौन है? तो फिर अंकल आ गए, अंकल आके क्यों बोल रहे हो फिर? अरे ये मेहता साहब के बॉस है। ओए, ये मेहता अंकल के बॉस है? मतलब ये मेहता अंकल के बॉस हैं? अच्छा, मतलब मेहता अंकल के बॉस ये है। कुल मिला के यही है मेहता साहब के बॉस। बच्चों, बॉस थोड़े टेंशन में है। टेंशन? किस बात की टेंशन? अरे अरे तो अंकल, आप क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हमारे साथ? फ्रेश हो जाओगे। हाँ, हमें मेहता अंकल ने कहा था कि आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो। अच्छा, ऐसा बोला आपको मैते ने? और मैंने तो कभी मैते को ऐसा बोला ही नहीं। नहीं, आपने उन्हें बताया होगा तभी तो उन्होंने हमें बताया ना। उन्होंने तो ये गल भी की थी कि अगर आप बिजनेसमैन नहीं होते ना तो आप बैटमैन होते। बैट्समैन। वही। हाँ, मैं हूँ बैट्समैन हूँ। अच्छा खेलता था मैं अपने टाइम पे, पर फिलहाल मुझे क्रिकेट नहीं खेलना।
मुझे लगता है इनको क्रिकेट खेलना आता ही नहीं है, इसलिए बहाना बना रहे। उत्तरे मतलब मेहता अंकल ने झूठ बोला था? नहीं, हमारे मेहता साहब कभी झूठ नहीं बोलते, इन्होंने उनको झूठ बोला होगा। हाँ। झूठ? मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। आई लव क्रिकेट, आई ईट क्रिकेट, आई स्लीप क्रिकेट एंड आई वीप क्रिकेट। इफ इंडिया लूजेस आई वीप अ लॉट। क्रिकेट मेरे नस नस में है। अपने टाइम पे बचपन में मैंने रणजी ट्रॉफी भी खेला है, मालूम है? रणजी। लेकिन एक सच्चा क्रिकेटर होता है ना, वो हमेशा बैट और बॉल देख के ना सीधा खेलने लग जाता है। वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। एग्जैक्टली। सही बात है, जैसे खाने को देख के मैं अपने आप को नहीं रोक पाता। ये हो गए 12 पीस डिलीवर बराबर है और ये 3 पीस बाकी है। नटू काका, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। सेठ जी और मेहता साहब वक्त पे घर पे पहुंच तो जाएंगे ना? अगर नहीं पहुंचे तो मेहता साहब के बॉस उनको नौकरी से निकाल देंगे। बागा बॉय, थिंक पॉजिटिव। ये मेहता साहब ने हमारे सेठ जी की कितनी मदद की है और उन्हीं की वजह से तो हमारी डील फाइनल हुई है। वही तो, बेचारे मेहता साहब ने हमारी मदद की और उल्टा वही फंस गए। वो फंसे नहीं है और फंसेंगे भी नहीं। आपने उनके बॉस को देखा? अरे यार, इतना बड़ा दुकान खोल के रखा है, एक छोटा सा कार चार्जर नहीं है। ये लोग कौन है? ऐसे क्यों बैठे हैं? इतने सवाल कर रहे थे, एकदम खड़ूस लग रहे थे। हमारे सेठ जी भी कुछ कम नहीं है। वो मेहता साहब को उनके बॉस गोकुल धाम पहुंचे ना, उसके पहले ही उनको घर पहुंचा देंगे। अच्छा नटू काका, मैं सेठ जी को फोन करके पूछ लेता हूँ वो लोग कहाँ पहुंचे। नहीं नहीं बागा बॉय, अभी फोन मत करना। सेठ जी और मेहता साहब टेंशन में होंगे। ठीक है, तो फिर क्या करूं? नटू काका, एक उंगली चुनिए। क्यों? अब चुनिए तो। ठीक है, ये अरे जल्दी कीजिए नटू काका। अच्छा ठीक है। क्यों, क्या हुआ? उंगली में दर्द है? नहीं, मैंने ये तय किया था कि अगर आप ये उंगली चुनेंगे तो मेहता साहब बच जाएंगे, और अगर आप ये उंगली चुनेंगे तो मेहता साहब पकड़े जाएंगे, और आपने यही उंगली चुनी। अरे बागा बॉय, ऐसे उंगली पकड़ने से थोड़ी कुछ तय होता है। अगर मैं ये सोचूं कि ये उंगली में मेरा पगार बढ़ेगा और ये उंगली में मेरा पगार नहीं बढ़ेगा, और तू ये उंगली पकड़ता तो क्या मेरा पगार बढ़ जाता? नहीं, लेकिन फिर भी नटू काका मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। अरे बागा, ये वक्त टेंशन लेने का नहीं है। हमें मेहता साहब के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वो पकड़े ना जाए। बाकी हमारे गोकुल धाम वासी है, सेठ जी है, भिड़े भाई है, वो सब संभाल लेंगे। मुझे लगता है बच्चों, इनको बैट पकड़ना तक नहीं आता, इसलिए अभी जाने दो। हाँ हाँ, जाने दो बच्चों। अच्छा, मुझे बैट पकड़ना नहीं आता है? अब तो दिखाना ही पड़ेगा। लो बैठ लो, बैठ लो। दिखा रहा हूं आज अपनी मैं बैट्समैनशिप दिखाता हूं। आई अंकल, वो साइड से बैटिंग। हाँ, ओके। बॉलिंग कौन करेगा? आजा फ्रेंड्स, आजा सोनू थोड़ा आगे। तू आजा आजा आजा, यहाँ पे आजा। पापा थोड़ा आगे, अंकल थोड़ा थोड़ा। हाँ एकदम परफेक्ट, थोड़ा लेफ्ट आ जाओ। हाँ चल भाई, ध्यान से बॉलिंग करना बाबा, संभल के। आज तक कोई बड़े से बड़ा बॉलर मेरे सामने टिक नहीं पाया। देखते हैं अंकल, देखते हैं। आया भैया अंकल, कम ऑन, कम ऑन पापा, कम ऑन, वार्म अप पापा। ये रे गोगी, वार्म अप। अरे मेरे को बॉलिंग डालना यार। डालो 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 डालो। हाँ डालो डालो डालो। कम ऑन क्या? चल 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 चल। कम ऑन बॉय। रेडी रेडी। कौन सी बॉल डालूं? अरे जो मर्जी डालो बाबा। बोलेंगे गोले, बोलेंगे। वेरी गुड गोली बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू।
बॉलिंग बॉलिंग बॉलिंग, रणजी प्लेयर है कोहली, रणजी प्लेयर है, बॉलिंग। वाह कोहली, वेल डन। बहुत दिनों बाद खेला हूँ, बहुत दिनों बाद खेलने से थोड़ा मिस हो गया। अगला बॉल डालो। सेकंड बॉल, कम ऑन कम ऑन। हे भगवान, तारक जेठा भाई की मदद करने गए और उनके बॉस बाहर आ गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्या करूं? तारक को फोन करती हूँ। तारक का फोन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ है वो। जेठा भाई को फोन करती हूँ। हाँ, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी। जेठा भाई का फोन भी स्विच्ड ऑफ आ रहा है, क्या करूं? हाँ, माधवी भाभी से फोन करके पूछती हूँ कि उनके बॉस अभी कहाँ हैं। अंजलि भाभी का फोन? हाँ बोलिए अंजलि भाभी। मुझे बहुत चिंता हो रही है, तारक का फोन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं वो घर कब आएंगे। आप टेंशन मत लीजिए अंजलि भाभी, वो लोग आते ही होंगे सोसाइटी में। माधवी भाभी, आप मुझे बता सकती है कि इस वक्त तारक की बॉस कहाँ है? अभी कहाँ है वो पता नहीं है मुझे, लेकिन एक मिनट, मैं ना बालकनी में से देख के पता करती हूँ वो कहाँ है। हाँ। अंजलि भाभी, बॉस क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट? किसके साथ? टप्पू सेना के साथ। ओह अच्छा। मुझे लगता है बच्चों ने उनको क्रिकेट में उलझा के रखा है। और माधवी भाभी, कब तक उन्हें ऐसे रोक कर रखेंगे? जब तारक ने फोन किया तो काश मेरा फोन साइलेंट पर नहीं होता। सब कुछ जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अंजलि भाभी, और कुछ करना भी मत। क्या है, अगर आप बाहर गए और बॉस ने आपको देख लिया ना, तो क्रिकेट छोड़ के वो घर में आ जाएंगे आपके। इसलिए बिल्कुल घर के बाहर मत निकलना। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी, मैं तो दरवाजा तक नहीं खोलूंगी। हाँ, लेकिन बस तारक जल्दी आ जाए तो अच्छा है। अंजलि भाभी आप चिंता मत कीजिए। देखिए, हम गोकुल धाम वासी हैं, आज तक आने वाली हर मुसीबत को हमने रोका है, तो इन्हें भी रोक लेंगे, है ना? थैंक यू माधवी भाभी, बस आप मुझे बॉस की खबर देते रहना। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, जो भी होगा मैं आपको बताती रहूंगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। अब बोलो, देखा मेरा बैटिंग? नाइस शॉट सर। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। थैंक यू जाओ बॉल लेकर आओ। नहीं नहीं, वेल प्लेड अंकल, लेकिन बॉल तो आपको लाना पड़ेगा। वाह, ये लाना पड़ेगा? क्यों? क्या है, सोसाइटी का रूल है हमारे कि अगर आप कंपाउंड में बॉल मारते हैं ना तो फील्डर जाके लेके आएगा, लेकिन आपने बॉल अभी गार्डन में मारा है ना तो आपको ही जाके लेके आना पड़ेगा। सही बात है, जाइए बॉल लेकर आइए। क्या कैसा कैसा रूल बना के रखता है तुम? जो आदमी बैटिंग करेगा वो बॉल लेकर आएगा क्या? हाँ, चौका मारा फिर बाउंड्री पे जाओ लेकर आओ, फिर खेलो, फिर बाउंड्री पे मारो, फिर लेकर आओ, यही करता रहेगा? हाँ, ये करता रहेगा तुम लोग। ऐसे ही है, लेकिन ये तो है बैटिंग करेगा वो बॉल लेकर आएगा, ये कोई तरीका होता है? पहली बार देखा मैंने ऐसा। कहाँ ढूंढेंगे इतने बड़े ग्राउंड में बॉल को? अभी होगा, यहीं कहीं होगा। आपको यहाँ पर फील्डर पहले रखने चाहिए ना। हाँ, कहाँ गया? अरे ढूंढो ना, खड़े तुम लोग। हाँ है, मिला गोगी, मिला होगा यहीं। कोई मिल गया? अरे मिला क्या? नहीं नहीं, ढूंढ रहे ढूंढो ना, तुम लोग खड़े क्यों? फील्डर हो ना तुम लोग, फील्डर हो ना, फील्डर। तो ढूंढो ना फिर यार, बैट्समैन हो गया, मैं ढूंढ रहा हूँ, तुम खड़े हो। बस ढूंढ ही रहे। ढूंढ रहे हैं। ये तभी मारा था, अभी गिरा, तभी तबका मारा था, अभी आके गिरा। देखो देखा, इतना जोर से मारा, 5-10 मिनट के बाद बॉल जाके गिरा। देखो पकड़ो भाई, सेक्रेटरी साहब बॉल पकड़ो अपना, मुझे माफ करो यार, मैं जा रहा हूँ अभी, मैं चुपके जा रहा हूँ मैच तक के घर पे।
4 बॉल बाकी है। नहीं बस बहुत सर के 3 बॉल ओवर। अरे अंकल पहली बार देखा है कि बैटिंग पहले कि बैट्समैन पहले बॉल मारेगा फिर बाउंड्री पे जाएगा बॉल लेकर आएगा। वाह वाह वाह। 3 बॉल बाकी है ओवर खत्म होने में अंकल। अरे भाई मुझे नहीं खेलना और मैं अच्छा बैट्समैन हूँ, मैंने प्रूव कर दिया ना, मारा ना 6 रन, अभी नहीं खेलना और। तो मुझे भी तो प्रूव करने दीजिए, मैं अच्छा बॉलर हूँ। शट अप, मुझे नहीं खेलना। अंकल ऐसा मत कीजिए प्लीज, आप कंप्लीट करके जाइए ना, आप दिखाइए ना, और एक शॉट मार के दिखाइए तब मानता हूँ। अपना काम करो जाके। अरे सर आप आइए आइए। आ रहा हूँ। हम भी चलते हैं अंदर। गल्ले छोड़, छत्ती चल। नहीं फ्रेंड्स, हमें यहीं रुकना चाहिए। अभी मेहता अंकल आ गए तो उन्हें बताने के लिए कोई तो यहाँ होना चाहिए। गल भी सही है। हाँ ठीक है। अब सब बैठिए ना। नहीं भाभी, मुझे बैठना नहीं है, मुझे मैथे को मिलना है। हाँ सर, तो पहले पानी पी लीजिए। मुझे पानी भी नहीं पीना है, मुझे मैथे को मिलना है। सर आप मेहता साहब के घर पे पहली बार आए हैं तो कुछ नाश्ता हो जाए। मुझे नाश्ता वाश्ता नहीं करना, मुझे मैथे को मिलना है। हाँ तो आप चाय पी लीजिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। मुझे चाय भी नहीं पीनी है, मुझे मैथे को मिलना है भाभी। तो कॉफी चलेगी ना आपको? कॉफी पीनी चाहिए, बोला ना मुझे मैथे को मिलना है। जूस अंजलि भाभी ना जूस बहुत अच्छा बनाती है। अरे यार कितनी बार बोला, मुझे कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, मुझे मैथे को मिलना है, मैथे को मिलना है। आप लोग सुनते नहीं हो क्या? हाँ, आप मिल लेना मेहता साहब से, लेकिन क्या आप पहली बार हमारे यहाँ पे आए, और जब भी अतिथि हमारे पहली बार आता है तो हम उसका सत्कार करते हैं ना। मुझे अपना सत्कार नहीं करवाना है, मुझे मैथे का साक्षात्कार करना है। I want to see him live। पर सर वो तो बीमार है ना। हाँ भाभी हाँ, सुबह उसने मुझे अपना मोच वाला पाँव दिखाया, मुझे उस पर डाउट आया, मैं उस पर बहुत चिल्लाया, इसलिए मैं उसको सॉरी बोलने आया हूँ अभी। अरे इतनी सी बात है तो सॉरी आपकी ओर से हम बोल देंगे ना, त्यात क्या है? एक मिनट यार, एक मिनट। अरे मोच मैथे के पाँव में आई है, ठीक है? घर भाभी का है, बॉस मैं हूँ, तुम क्यों सॉरी बोलेगा? हर बात में बीच में घुसता है तुम यार। क्योंकि आप उससे नहीं मिल सकते। पर क्यों? क्योंकि उन्हें आराम की सख्त जरूरत है, और एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको उनसे नहीं मिलने दे सकता। नो। मैथे को मिलने के लिए आज मैंने क्या क्या नहीं किया, कितने सोडे पिए, कितने घरों में गया, कितना क्रिकेट खेला, कितने लोगों को झेला, और लेकिन अब खत्म सब खेला। अब तो मैं मैथे को मिल के जाऊंगा। कहाँ है मेहता? सर वो अंदर आराम कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं मैथे को मिल के आता हूँ। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे बॉस, आप क्यों समझ नहीं रहे? अरे यार तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम कब समझोगे? मुझे मैथे को मिलना है, और मुझे मैथे से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। हलो पीछे। दोस्तों बॉस की ओर से पेनल्टी किक लग चुकी। अब देखना ये कि बॉल गोल पोस्ट के अंदर जाती है या नहीं। बॉस मेरे घर तक पहुंच ही गए। मैंने बहुत कोशिश की कि बॉस से पहले घर पहुंच जाऊं। गोकुल धाम वासियों ने बॉस को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। दोस्तों वो कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है। बॉस तो यहाँ पहुंच चुके हैं। मुझे यहाँ न देखकर बॉस का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाएगा। क्या बॉस के गुस्से की आग में मेरी नौकरी जल जाएगी? क्या होगा जब बॉस के सामने मेरा झूठ आएगा? क्या मेरे अच्छे एम्प्लॉय की इमेज एक ही पल में बदल जाएगी? दोस्तों यहाँ पर तो कुछ भी बदल सकता है, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदल सकती, और वो है आपके चेहरे की हंसी। मेरी नौकरी रहे या न रहे, लेकिन आपके घर पे हंसी उठा के हमेशा रहेंगे। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आज तो मेहता साहब की नौकरी गई। बेचारे मेहता साहब
अब उनका क्या होगा? चलो जाके देखते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मैंने उनको वीडियो कॉल पे झूठ बोला है कि मेहता साहब को मोच आ गई है। अरे झूठ तो मैंने भी बोला है। अभी ठीक है, जो हो गया सो हो गया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डांटेंगे ना तो मिलकर डांट खा लेंगे। वैसे भी आप खाने के शौकीन नहीं। चलो चलो चलो। मेहता साहब, आप मिलने के लिए आपके बॉस कब से बेकरार है? बॉस, आप कैसे हैं? आइए आइए। ऐसे ही मैं तुम्हारी तबीयत के बारे में हालचाल पूछने के लिए आया हूँ। सच में सर? या फिर आप ये चेक करने आए कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ? नहीं नहीं, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, लेकिन सुबह तुम पे थोड़ा डाउट किया ना, इसलिए थोड़ा सॉरी बोलने के लिए आया हूँ। सर आप सॉरी मत बोलिए। बैठिए ना सर, बैठिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ, तुमसे मिल लिया, बस मेरे लिए इतना ही बहुत हो गया। थैंक यू सर। जरा एक बार पाँव दिखाओ अपना। सर आपको अभी भी मुझ पे डाउट है? नहीं नहीं, मुझे खाली देखना कि मोच एग्जैक्टली कहाँ लगी है, टाइम कितना लगेगा, तुम कभी ऑफिस आ पाओगे, एंड ऑल दैट। दिखाओ दिखाओ। जी सर, ये देखिए। आराम से हाँ। ये देखिए। हाथी भाई, ये किस टाइप का बैंडेज बांधा है आपने? अरे बैंडेज छोड़ो, पैर ही गलत है। सूजन काफी ज्यादा आ गई है। एक मिनट, जहां तक मुझे याद है ये तुम्हारे पैड पे तो बैंडेज था ना? हाँ वो तो है, लेकिन उसके ऊपर मैंने अंजलि का दुपट्टा बांध दिया है सर। वो क्या है ना सर, दवाई के साथ साथ बीवी का प्यार मिलेगा तो मोच जल्दी ठीक हो जाएगी। दैट इज गुड भाई, प्यार में बड़ी ताकत होती है भाभी, वेरी गुड। एक मिनट मेटे, जहां तक मुझे याद है वीडियो कॉल में तो दूसरा पैर था ना? सर वो वीडियो कॉल था और ये हकीकत है। फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा वो थोड़ा अलग अलग दिखता है। तो अब चोट इसी पैर पे है। अब मतलब अब भी बॉस को मुझ पे भरोसा नहीं। नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसा मत बोलो बाबा। मुझे तुम पे अभी पूरा भरोसा है। बस तुम आराम करो, अच्छे हो जाओ, उसके बाद ऑफिस आना, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। तो इसी बात पे नाश्ता हो जाए? हाँ, मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए निकलना है, तो मैं अभी चलता हूँ। तो चलिए हम आपको सोसाइटी के बाहर तक छोड़ के आते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी ड्राइवर को कंपाउंड में ही बुला लेता हूँ। हाँ, गाड़ी को सोसाइटी के कंपाउंड में लेकर आओ, मैं आ रहा हूँ बाबा। बाल बाल बच गए अंजलि। भगवान का लाख लाख शुक्र है। और गोकुल धाम वासियों का भी। मेहता अंकल, ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ही इज ऑल राइट। हाँ बच्चों रिलैक्स, फाइनली बॉस मेहता साहब से मिले उनके घर के अंदर ही। सब अभी एकदम सही है। हाँ। अरे
बच्चों ऐसे क्या देख रहे हो? मेहता साहब के बॉस उनका कामकाज छोड़कर मेहता साहब से मिलने आए हैं। तो उनके लिए क्लैप तो बनती है ना। हाँ, बजाओ बजाओ अरे बस 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 बेटा बस। अब भाई देखो ऐसा है कि मेहता पूरा साल अपना फर्ज निभाता है, ऑफिस में मेरे काम करता है। अभी उसकी तबीयत खराब है तो तबीयत के बारे में आके पूछना ये मेरा भी तो फर्ज है ना। हाँ, सही बात है। राइट। वैसे मैं एक बात कहना चाहूंगा भाई, मेहते को ये सोसाइटी बहुत ही प्यारी मिली है और आप लोग उसको बहुत ही प्यार करते हो। हमारा मेहता साहब है ही ऐसे। हाँ, और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है। हाँ, वो तो देखा मैंने, देखा। चलो अभी मैं चलता हूँ। सर जाते जाते एक और सोडा हो जाए। नहीं भाई, आजकल ये सोडा काफी हो गया। फिर कभी आऊंगा छुट्टी वाले दिन और सोडा पीऊंगा तुम्हारे साथ बैठकर। चलो भाई, चलता हूँ मैं, चलता हूँ। ओके ओके ओके, बाय बाय बाय। दिली बाबा एकदा एक मिनट भिड़े भाई, मेहता साहब तो अंदर थे नहीं, फिर ये मिले कैसे? हाँ भिड़े भाई, कुछ समझ में नहीं आया। समझ तो हमारे भी कुछ नहीं आया, पर मेहता साहब अंदर है और उनके बॉस उनको मिलकर गए। पर ये चमत्कार हुआ कैसे? हाँ, ये चमत्कार हुआ कैसे हमें भी नहीं पता। जाके पूछते हैं। चलिए चलिए चलिए। अंजलि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बस बस, मतलब बॉस के जाते ही आपके पैर तो खुशी से थिरकने लग गया। अंजलि, बहुत बड़ी आफत टल गई। अगर बॉस के आने के पहले मैं बेडरूम तक नहीं पहुंचता ना, तो आज तो मेरी नौकरी गई थी। हाँ ये तो है, भगवान ने और गोकुलधाम वालों ने आज सच में सब कुछ संभाल लिया। और जेठालाल की डील भी बहुत अच्छे से हो गई। अंजलि, थैंक यू सो मच। कुछ देर के लिए तुमने भी तो बॉस को रोक के रखा था ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, अब आप मुझसे थैंक यू कहेंगे। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आप खुश हैं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अरे आप लोग, हाय। कम ऑन अंजलि भाभी, इसमें शर्माने की क्या बात है? ये तो खुशी की बात है। गोली, दरवाजा बंद करो। हाँ मेहता साहब, अब क्या जरूरत है? आपके बॉस तो गए ना। आफत, बारिश और मेरे बॉस कभी भी आ सकते हैं। सही बात है। गोली बेटा, दरवाजा बंद कर दो। जी पापा। अरे माधवी आंटी, आई आई आई। अरे आप लोग सब यहाँ कहाँ चल रहे? अरे मेहता साहब, आप घर पे आ गए? हाँ, आ गए और बच भी गए। कैसे गए? वो क्या हुआ बताता हूँ। गोली, दरवाजा बंद करना। सर तो हुआ ये कि मैं ये अब कौन आया? मेहता साहब, कहीं आपके बॉस वापस तो नहीं आ गए? अरे बाप रे, तारक, आपके पैर में पट्टी मतलब दुपट्टा बांधना है ना, जल्दी से बांधिए। ये चाहिए। हाँ चाहिए। अरे पहले देख ले, पहले देख ले। अरे ये तो जेठा अंकल है। अरे मेहता साहब आ जाइए, जेठालाल है। आइए जेठा अंकल। जेठालाल, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें दुकान जाना है। हाँ, वो आधे रास्ते से वापस आ गया। क्यों? वो मुझे लगा कि न करे नारायण, कहीं आपके बॉस ने आपका झूठ पकड़ लिया। तो क्या है कि मैं उनको पर्सनली ऐसे सॉरी बोल के उनकी माफी मांग के उनको कह दूं कि आपने जो कुछ किया मेरे लिए किया, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू सो मच। मेहता साहब, एक बात समझ में नहीं आई। सुबह आपके बॉस के साथ वीडियो कॉल पे बात हो गई थी, सारी पट्टी पढ़ा दी थी। मेरा मतलब है कि पट्टी दिखा दी थी और वो कन्विंस भी हो गए थे। फिर उनको आप पे शक कैसे हुआ? सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था हाथी भाई, लेकिन अचानक से मेरा बॉस जेठालाल की दुकान में आ धमका। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में? हाँ। क्या हुआ? आपके पास मोबाइल के लिए कार चार्जर होएगा? ये लीजिए। हाँ, कितना हुआ? 300।
उसके बाद मेरी बात बॉस से हुई और उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरे घर पर आ रहे हैं। मैं डर गया। मैंने तुरंत अंजलि को फोन किया और भिड़े को फोन किया। दोनों ने फोन नहीं उठाया। उसके बाद हाँ जरा भाई, अभी मेहता साहब के बॉस वहाँ आएंगे तो कुछ भी हो जाए उनको सोसाइटी के अंदर जाना मत देना। तेरी दुकान के पास, सोसाइटी के वो गेट के पास उनको रोक के रखना, ठीक है? जेठालाल की मदद करने के लिए मैंने अपने बॉस से झूठ बोल के छुट्टी ली और कहा कि मेरे पैर में मोच आई है और अभी मेरे बॉस मेरी मोच देखने के लिए मेरे घर पे आ रहे हैं। ठीक है मेहता साहब, मैं समझ गया। अब मैं हूँ और आपका बॉस। मैं उन्हें सोसाइटी के गेट के अंदर जाने ही नहीं दूंगा। शाबाश शाबाश अब्दुल, शाबाश। मेहता साहब, जैसे ही आपका फोन आया मैंने गेट को ताला लगा दिया और सामान वहीं पे रख दिया। अब्दुल ने बहुत मेहनत से बॉस को रोक के रखा था, लेकिन मेरी वजह से बहुत गड़बड़ हो गई। अरे वो जब जाएंगे तब जाएंगे, तुम ताला क्यों नहीं खोल रहे हो भाई? ताला तो खोलो, मुझे अंदर जाना है। तुम्हारे पास चाबी है ना? नहीं, हो गई। हो गई। हाँ, मेरे पास है ना चाबी, लकीली, वेरी गुड। मैं खोलता हूँ ताला। ये जरा बॉक्स हटाओ। भाई, आप भी थोड़ा मदद कीजिए ना। अरे भिड़े भाई, क्या कर रहे हैं आप? ये मेहता साहब के बॉस है। मेहता साहब को मिलने के लिए आए और मेहता साहब घर पे नहीं है। आप अंदर नहीं जा सकते। अब भी क्या है? क्या हम गोकुलधाम वासी का एक स्टाइल है, जो भी हमारे सोसाइटी में पहली बार आता है ना, हम उसको अब्दुल के हाथ की सोडा पिलाते हैं। बस, अभी मैं और सोडा नहीं पीऊंगा। मैं जा रहा हूँ मेहता को मिलने। जा रहा हूँ मैं। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। मैं तब से खुला ही पड़ा था। और फिर मैं बॉस को अपने घर लेके गया। उनको जैसे तैसे बातें करके रोकने की बहुत कोशिश की। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रोक पाए, निघूनच गेले सरळ ते। ठीक है। हाँ देखिए, इसमें है ना सत्यानाश। आप सबका ये हाल था, लेकिन हमें तो वहां पे ऑटो टैक्सी मिल ही नहीं रही थी। मुश्किल से एक ऑटो मिली तो उसने गोरेगांव आने के लिए मना कर दिया। उसके बाद एक टैक्सी मिली तो रास्ते में उसकी गैस खत्म हो गई। अरे गाड़ी क्यों रोक दी? रोकी नहीं साहब, रुक गई है, गैस खत्म हो गया। देखो देखो, कोई रिक्शा टैक्सी मिली। हाँ। और उसके बाद मुश्किल से एक ऑटो मिली, लेकिन रास्ते में उसे उसका कोई पुराना कस्टमर मिल गया जिससे उसे पैसे लेने थे। क्या हुआ भाई, रोक क्यों दी? अरे भाई रोक, अरे भाई रोक। मेरा भाड़ा दे। ओ भाई, कौन है तुम? अरे भाई साहब, क्या हुआ? साहब, कुछ दिन पहले ये मेरे ऑटो में बैठा था और इसके पास छुट्टा नहीं है, ये बोलकर गया छुट्टा लेने, पर ये वापस लौट कर ही नहीं आया। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, अभी भाड़ा दे दीजिए। सॉरी, आज फिर छुट्टा नहीं। साहब, अगर आपको देरी हो रही है तो आप एक दूसरा ऑटो कर लीजिए और यहाँ तक का मेरा भाड़ा दे दीजिए। हाँ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ले चल। फिर उसके बाद मुझे जब भिड़े मास्टर का फोन आया तो मैं आपके बॉस को जबरदस्ती अपने घर ले गया। उसके बाद हमें एक और रिक्शा मिली, लेकिन वो रिक्शा वाला इतनी धीरे चला रहा था कि उससे तेज तो बैलगाड़ी चलती है। और फिर आधे रास्ते में उसने भी हमें उतार दिया। हम फिर से रास्ते पे आ गए। हम वहाँ कितनी देर खड़े रहे, लेकिन एक टैक्सी, एक रिक्शा नहीं दिख रही थी। बोलो भाई, उसके बाद जेठालाल ने गाड़ी वाले से झूठ बोल के लिफ्ट ली। क्या कर रहे हो भाई? भाई साहब, हमारा एक रिश्तेदार बहुत ही सीरियस है। हमको अर्जेंट वो पाउडर गली गोकुलधाम सोसाइटी गोरेगांव पहुंचना है। प्लीज हमारी हेल्प करेंगे, इमरजेंसी, हमको वहां तक पहुंचा देंगे प्लीज। ठीक है, बैठो। और यहाँ मैंने आपके बॉस का झूठ मूठ का चेकअप किया, उनको समोसे कचौरी खिलाए, ऐसे बिजी रखा। खाइए ना। खाइए ना। खा रहा हूँ, आप लोग बोलना बंद करेंगे तो। हाँ सॉरी। हमारे घर से जब आपके बॉस बाहर निकल गए तो अब्दुल भाई ने उन्हें सोसाइटी ऑफिस में रजिस्टर पे साइन करने के बहाने ले गए, और फिर भी आप लोग आ नहीं रहे थे। अरे कोमल भाभी, भीड़ की वजह से और गाड़ी वाले ने भी हमें बीच रास्ते में उतार दिया। क्या संबंध? अरे तुमने फोन किया था ना मेहता साहब को, शौक बॉस शौक को। अरे नहीं भिड़े, ऐसा मत बोलो। कुछ भी करके मेरे बॉस को रोकना तो पड़ेगा ही। अगर बॉस मेरे घर पे चले गए ना तो आज मेरी नौकरी गई। लेकिन मेहता साहब, उनको रोकने के सारे पैसे आजमा चुके हैं हम लोग। अभी हमें कुछ सूझ नहीं रहा है। आप ही कुछ बताइए ना, क्या कर सकते हैं? हाँ, उन्हें क्रिकेट बहुत पसंद है। क्रिकेट का नाम सुनते ही वो सब कुछ भूल जाते हैं। हेलो 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 हेलो।
जेठालाल, इसकी तो बैटरी लो हो गई। उतरिए, अभी के अभी उतरिए। देखिए भाई साहब, हमारी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना है, झूठ बोलते हो मुझसे, बेवकूफ बनाते हो। उतरिए, अभी का भी उतरिए। और तभी बॉस सोसाइटी ऑफिस से बाहर निकल गए। मेहता अंकल जैसे ही आपके बॉस सोसाइटी ऑफिस के बाहर आए, हमने उनको क्रिकेट में इन्वॉल्व कर दिया। लेकिन आप लोग सोसाइटी में कैसे आए? और मेहता अंकल आप घर में कैसे आए? हाँ, कार वाले ने तो हमें उतार दिया। उसके बाद मुझे लगा कि मैं तो फंस गया, मेरी नौकरी गई। अब कुछ नहीं हो सकता जेठालाल, कुछ नहीं हो सकता। मैं बुरी तरह से फंस गया हूं। बॉस मेरे घर पहुंच जाएगा और हम लोग अभी बीच रास्ते में। पता नहीं बॉस मेरा क्या हाल करेगा। अब हम निराश होकर एक जगह बैठे थे, फिर पता नहीं कैसे अचानक से एक रिक्शा वाला आया। साहब कहीं जाएंगे आप? हाँ, जाना है, जाना है। कब से जाना है? हाँ, मतलब घर जाना है। घर जाना है। बैठिए, आइए बैठिए। देखा मेहता साहब, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है। आइए बैठे। चलो चलो। अरे दोस्त, आज तो तूने खुश कर दिया दोस्त। तुझे पता नहीं है, तू हमारे लिए फरिश्ता बन के आया है। तू फटाफट हमको पाउडर गली गोकुलधाम सोसाइटी गोरेगांव पहुंचा दे, तो मैं तुझे मीटर के ऊपर एक्स्ट्रा 500 रुपया दूंगा। मैं ईमानदार इंसान हूँ सर, ले जाऊंगा लेकिन एक्स्ट्रा पैसे नहीं लूंगा। मीटर से जितना उतना दे देना बस। अरे इतनी अच्छाई। ले तू ले, जल्दी। आप चिंता मत कीजिए, अभी देखिए मैं कैसे फटाफट पहुंचा दूंगा। चलो जल्दी। अभी रिक्शा चलाता हूँ तो रॉकेट की तरह। कुर्सी की पेटी बांध लो, अभी उड़ेगी रिक्शा। फिर हम लोग चुपते वो पैसेज में अंदर आए और देखा कि कंपाउंड में आप लोग बॉस के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब आप लोगों ने हमें क्रिकेट खेलते हुए देखा था? हाँ बेटा। अच्छा, तो फिर आप दोनों ने क्या किया? जाखो राखे साइया, मार सके ना कोई। जिसका भाव अच्छा होता है उसका प्रभाव भी अच्छा पड़ता है। दोस्तों, बॉस ने तो मुझे क्लीन बोल्ड कर ही दिया था, लेकिन किस्मत नाम के थर्ड अंपायर ने उसे नो बॉल घोषित कर दिया। पर यह हुआ कैसे? ये तो बिल्कुल कछुए और खरगोश की रेस की तरह हुआ, जहां पर खरगोश तेज भागता है लेकिन कछुआ पहले आ जाता है। ये हुआ कैसे? दोस्तों, देखने में तो ये चमत्कार लगता है, लेकिन है नहीं। क्या ये किस्मत का खेल है या समय का मेल है? आप तो जानते हैं कि गोकुल धाम में जो कुछ होता है धूम धड़ाके के साथ होता है, लेकिन ये धूम धड़ाका कब, कहां और कैसे हुआ, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। मेरी घर पर एंट्री आपके घर पर लाएगी हंसी और खुशी के ठहाके। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आप लोग सोसाइटी में कैसे आए? और मेहता अंकल आप घर में कैसे आए? हम लोग चुपते वो पैसेज में अंदर आए और देखा कि कंपाउंड में आप लोग बॉस के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। बस। चलो भाई, थैंक यू। सो मेहता साहब क्या कर रहे? घर जा रहा हूँ। ये सामने बॉस मिल गए तो क्या करूं? एक काम करते, धीरे आगे बढ़ते हैं। अगर रास्ता क्लियर दिखा तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले तुम चलो, तुम्हारे पीछे। हाँ, ठीक। बहुत दिनों बाद खेलने से थोड़ा मिस हो गया, अगला बॉल डालो। मतलब आप लोगों ने हमें क्रिकेट खेलते हुए देखा था? हाँ बेटा। फिर आप दोनों ने क्या किया? हम तो बस एक ही काम कर सकते थे, भगवान से प्रार्थना। हे भगवान, अब यहाँ से घर तक पहुंचने का रास्ता आप ही बना सकते हैं। और आखिर भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। भगवान ने बॉस से 6 मरवाई। सिक्सर! बॉल तो आपको लाना पड़ेगा। मुझे लाना पड़ेगा? क्यों? क्या है, सोसाइटी का रूल है हमारे कि अगर आप कंपाउंड में बॉल मारते हैं ना तो फील्डर जाके लेके आएगा, लेकिन आपने बॉल अभी गार्डन में मारा है ना तो आपको ही जाके लेके आना पड़ेगा। कैसा रूल बना के रखता है तुम? जो आदमी बैटिंग करेगा वो बॉल लेकर आएगा क्या? ये करता रहेगा। और जैसे ही आप लोग मेरे बॉस के साथ बॉल को ढूंढने गार्डन में गए, मैं चुपचाप घर के अंदर आ गया। मेहता साहब, रास्ता क्लियर है। चलो। अरे चलो क्या, मैं क्या करूं आके? आप जाओ, मैं वापस जाता हूं दुकान। जाओ जल्दी, जाओ।
तो इस तरह से मैं जेठालाल की दुकान से अपने रूम तक पहुंचा। ओहो, वाकई भगवान ने आपको बचाया, वरना हम सब तो डर ही गए थे। हाँ मेहता साहब, हमें तो लगा कि आप घर में हो ही नहीं। अरे इसीलिए तो हम लोग बॉस को बेडरूम में जाने से रोक रहे थे। एक बात समझ में नहीं आई अंजलि भाभी, अगर मेहता साहब घर में थे तो आप क्यों इतने टेंशन में थे? क्योंकि ऐन वक्त पे इनकी बैंडेज की पट्टी ही नहीं मिल रही थी और मुझे डर था कि अगर बॉस ने इनके बिना पट्टी वाले पैर को देख लिया तो ये फिर से फंस जाएंगे। और जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने अंजलि का दुपट्टा अपने पैर पे बांध दिया और इसी तरह से मेरी बीवी के प्यार ने मुझे बचा लिया। मेहता साहब आखिर में अपने ही काम आते हैं। देखिए ना, आपने बॉस से झूठ बोलकर जेठालाल की मदद की और जेठालाल ने आपको यहां पहुंचाने में आपकी मदद की। नहीं सिर्फ मैं नहीं, आज तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी ने मेहता सबको फंसने से बचाया है। इसलिए तो कहते हैं कि हमारी गोकुलधाम सिर्फ एक सोसाइटी नहीं, एक परिवार है। और एक ऐसा परिवार जो खुशियों में तो साथ रहता ही है, लेकिन मुश्किल समय में कभी भी साथ नहीं छोड़ता। हाँ, ये बात तो है। मेहता साहब, ये सब में ना आपको एक और फायदा हो गया। क्या फायदा? आपको 3 दिन की छुट्टी मिल गई। अरे हाँ मेहता साहब, तो अभी 2 दिन मस्त घर पे रह के एकदम आराम करना। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब 2 दिन में मैं मस्त आराम कर पाऊंगा। नहीं नहीं, आराम नहीं, अब 2 दिन की छुट्टी मिली है तो हम घूमने जाएंगे। अरे वाह, हाँ मी तेच म्हणणार होते, ऐसा ही कीजिए अंजलि भाभी। तो चलिए इस खुशी के मौके पर मुंह मीठा हो जाए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी सबके लिए करेले का हलवा लाती हूँ। मजाक कर रही हूँ बाबा। तो ठीक है, तो हम सब गुलाब जामुन खाएंगे। बोली बेटा, सबके लिए गुलाब जामुन मंगा लो। हाँ। अरे मंगवाने की क्या जरूरत है, मैं बना देती हूँ। नहीं अंजलि भाभी, आप क्यों तकलीफ ले रहे? बोली बेटा, मंगा लो। हाँ, अभी तुरंत आ जाएगा गुलाब जामुन। तो मेहता साहब, कहाँ घूमने का प्लान है? अभी तो कुछ पता नहीं, लेकिन ये तो हम लोग रात को डिसाइड करेंगे और कल सुबह होते ही घूमने निकल जाएंगे। और एक बात है, अब 2 दिन तक के लिए उस बॉस के लिए कोई काम नहीं करूंगा, बस इस बॉस के साथ एंजॉय करूंगा। सर सर, अरे जानी आओ। सर, how was your meeting? Meeting was hectic but fine. Okay. सर, मेहता सर अभी कैसे हैं? अच्छा है, देखा मैंने उसको, वाकई उसकी टांग पे मोच आया और मुझे देखकर ना खुश हो गया बेचारा। मैंने कहा था ना सर, आपको उन्हें देखने जाना चाहिए। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा मैत्य को मिलकर। पर मैत्य की सोसाइटी के लोग बड़े अजीब हैं, अजीब गरीब रूल बना के बैठे हैं भाई। मुझे सोडा पिलाया, फिर मुझे समोसा खिलाया, कचौड़ी खिलाया, क्रिकेट तक खिलाया, लेकिन अल्टीमेटली मैं मैत्य को मिला और उसको मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगा। ओके। भाई देखो, मेहता हमारी कंपनी के लिए काम करता है, हमारा एम्प्लॉय है और अपने एम्प्लॉय का ख्याल रखना एम्प्लॉयर का कर्तव्य है, फर्ज है। वो आज मैंने पूरा किया ना, वेरी हैप्पी अबाउट। सर, आपको पता है, आज आप मेहता सर से मिलने गए तो ऑफिस में सबके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई। रियली? यस सर, आप अपने एम्प्लॉय को परिवार जैसे जो रखते हो। हाँ, वो तो है। थैंक यू सर, यू आर सच अ गुड बॉस। आई एम हम्बल्ड, आई एम रियली हम्बल्ड। अच्छा जैनी, वो जो मैंने बोला था ना कि फाइलों का लॉट तैयार करके रखो, वो रेडी कर दो लॉट। वैसे आज मैंने मैत्य के घर पे जाके एक काम तो बड़ा अच्छा किया। आज के बाद हमारी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय जब बीमारी का बहाना करके घर पे बैठेगा ना, तो उसके मन में डर के पटाखे फूटते रहेंगे, कहीं बॉस ना आ जावे, कहीं बॉस ना आ जावे। वाह वाह गोली बेटा, क्या गुलाब जामुन मंगाए हैं। अभी अंजलि, मैं 2 दिन तक इसी तरह से मसालेदार खाना खाऊंगा और मिठाई खाऊंगा। 2 दिन आपको ऑफिस की छुट्टी है, डाइट फूड से नहीं।
अंजलि, हम वहाँ घूमने जाएंगे तो मैं डाइट फूड खाऊंगा क्या? कम ऑन अंजलि भाभी, जब बाहर जाएंगे तो बाहर के खाने का मजा लेना चाहिए। सही बात है। ठीक है, हम लोग इतने टाइम बाद बाहर जा रहे हैं तो डाइट फूड से भी छुट्टी। थैंक यू अंजलि, आई लव यू सो मच। भाई इस मोच ने तो बहुत मौज करवा दी। एक साथ दो छुट्टी मिल गई, ऑफिस के काम से भी छुट्टी मिल गई और डाइट फूड से भी छुट्टी मिल गई। बोलो। साहब, कहीं आपके बॉस वापस तो नहीं आ गए? हाँ भाई, मेरे बॉस का कोई भरोसा नहीं है, आ सकते हैं। तारक, आप पहले जल्दी से अंदर जाइए, दुपट्टा बांधिए। हाँ, मुझे भी छुपना पड़ेगा भाई। चल चल चल। अब मैं देखती हूँ। हाँ, जाइए जाइए। कोई अनजान आदमी है। अब मैं देखती हूँ। जी, मैं तारक मेहता जी के बॉस का ड्राइवर। ओह, अच्छा अच्छा। वो हमारे सोसाइटी के लोग तारक का हालचाल पूछने आए हैं। अच्छा अच्छा। कुछ काम था आपको? जी, वो मैं ये फाइल देने आया था। आप मेहता सर को बोलिएगा कि ये फाइल खोल के देख ले, बॉस ने कहा है। लाइए, मैं उन्हें दे दूंगी। थैंक यू। हाँ, मेहता साहब, जेठालाल आ जाओ बाहर। तारक, आ जाइए। कौन था? हाँ, कौन था? आपके बॉस के ड्राइवर थे, उन्होंने ये फाइल भेजी है आपके लिए। मैते, मुझे पता है तू 2 दिन ऑफिस को बहुत मिस करेगा। तू घर बैठे बैठे कहीं बोर्ड ना हो जाए, इसलिए थोड़ा काम किया जाए। ये फाइलें आज रात तक चेक कर देना। कल सुबह दूसरा फाइलों का लॉट भिजवा दूंगा। जब तक तू लौट के आता है, तू लगा रहे। अरे बॉस ने बोला है कि 2 दिन तक घर से ही ऑफिस का काम करना पड़ेगा। तो मतलब अब हम घूमने नहीं जाएंगे? नहीं अंजलि, नहीं जा पाएंगे, अब यही काम करना पड़ेगा। अरे देखा, ये होती है नौकरी करने वाले की जिंदगी। हम 2 पल बिना काम के रहे ना, बॉस को अच्छा नहीं लगता। ये तो गलत बात है। मेहता साहब, अब नकारात्मक मत सोचो भाई, हकारात्मक सोचो। अरे जेठालाल, हकारात्मक नहीं होता है, सकारात्मक होता है। हाँ, सकारात्मक। और सकारात्मक ये कि एक तो आपकी नौकरी बच गई और दूसरा पूरे 2 दिन आपको अंजलि भाभी के साथ समय बिताने का समय मिल गया। हाँ जेठालाल, ये बात तो सच है, लेकिन ये सब कुछ मुमकिन हुआ है मेरे गोकुलधाम परिवार की वजह से। इसलिए गोकुलधाम सोसाइटी चा अंजलि, ईश्वर के दरबार में झूठ बोलने की सजा तो मिलती ही है। सजा? और नहीं तो क्या, ये देखो, ऑफिस से ज्यादा काम बॉस ने घर पे भेज दिए। आप चिंता क्यों करते हैं? मैं आपकी मदद करूंगी ना। कैसे? आपका ख्याल रख के। अच्छा, वो कैसे? ये लीजिए, पालक का जूस पी लीजिए। देखो अंजलि, ये चीटिंग है। हमारी बात हुई थी और तुमने हाँ भी बोला था कि 3 दिन तक डाइट फूड से छुट्टी। आप शायद भूल रहे हैं, हमारी बात ये हुई थी कि अगर हम छुट्टी पर जाते हैं तो 3 दिन तक डाइट फूड से छुट्टी। अंजलि, बॉस ने इतना काम दिया है, घूमने कैसे जा सकते हैं? हाँ तो ठीक है, नहीं जाते हैं छुट्टी पर। आप आराम से अपना काम कीजिए और मैं अपना काम करती हूँ। तारक, ये फाइल देख देख कर जब आपकी आंखें थक जाएगी ना, तो ये पालक का जूस ही आपकी आंखों को राहत देगा। चलिए, जल्दी से पी लीजिए। इससे अच्छा तो ऑफिस ही क्या होता। क्या कहा आपने? कुछ नहीं अंजलि, अंजलि, मेरी प्यारी अंजलि, मेरी आंखों का ख्याल रख के तुम अपना ही तो ख्याल रख रही हो। कैसे? क्योंकि मेरी आंखों में तो तुम ही बसती हो। अच्छा। हाँ, मेरी सेहत ये पालक, करेले और दूधी के जूस से नहीं, तुम्हारा चेहरा देखकर सही हो जाती है। इसलिए अगले 3 दिन तक तारक मेहता सिर्फ अंजलि को ही देखेगा। फाइल देखकर ये थकी हुई आंखें जब तुम्हें देखेगी, सारी थकान दूर हो जाएगी। सच? 100%। अरे मैंने तुम्हारे लिए एक कविता भी लिखी है। अच्छा, सुनाइए ना। जिंदगी भी तुम, बंदगी भी तुम, मेरे किस्मत का ताला खोल दे वो चाबी भी तुम, खुशियां भी तुम, सांसें भी तुम, मेरे दिल को जो धड़काए वो धड़कन हो तुम। वाह, क्या बात है। हाउ स्वीट, आई लव यू।
आई लव यू टू। अच्छा जाओ जाकर एक मसालेदार चाय बनाकर लेके आओ, जाओ जाओ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? अरे आप मुझसे इतना प्यार करते हैं तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना कि मैं आपकी सेहत का ख्याल रखूं। लीजिए, फटाफट पी लीजिए। अंजलि अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं पी लेता हूँ। हाँ, जब तक आप पीते नहीं मैं यहीं खड़े रहूंगी। पी लिया बस। वेरी गुड। अब आप आराम से काम कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में आपके लिए मसालेदार चाय लेकर आती हूँ। सच? 100%। फिर तो मजा आ जाएगा अंजलि। वैसे भी अंजलि, आज के दिन में कितनी चीजें हुई। जेठालाल ने मेरे लिए कितना कुछ किया, तुमने मेरे लिए भगवान से प्रार्थना की, और हमारे गोकुल धाम वासी सबने कितनी मदद की मेरी ना। सच कह रहे हैं आप। आपका बॉस से पहले घर पर आना और आपकी नौकरी बचने का सारा श्रेय हमारे गोकुल धाम परिवार को ही जाता है। हाँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ गोकुल धाम हमारा प्यारा परिवार भोला और नेक है। आफत छू नहीं सकती हमें, क्योंकि हम सब एक हैं। कुछ भी कहो माधवी, जब भी गोकुलधाम में मुसीबत आती है हम सब गोकुलधाम वासी एक हो ही जाते हैं। अरे हमारी एकता की वजह से तो मेहता साहब बच गए आज। हाँ, कैसे ना, सबने साथ मिलकर एक दूसरे की मदद की, वरना मेहता साहब का बचना तो मुश्किल ही था आज। ओ मौका है। पर मुश्किलों में सबका साथ, यही तो हमारे गोकुलधाम की पहचान है, नहीं कहा? और कड़क मसालेदार चाय तुम्हारे हाथों की पहचान है। एक चाय हो जाए? म्हणजे काय नक्की आंटी आंटी। अरे हाँ, अदरक और पुदीना दीजिए। अदरक पुदीना? आपको बोला था ना आते वक्त लेके आइए, भूल गए आप? नहीं लाया हूँ, एक्चुअली वो थैली में और थैली सखाराम में। और माधवी में अभी थक गया हूँ, मैं भी नीचे नहीं जाऊंगा, तुम ऐसी चाय बना दो। आप थक गए हैं तो आप आराम कीजिए, मैं थैली लेकर आती हूँ। अरे वाह, तो स्वीट ऑफ यू माधवी। बसा बसा मी आता आले। ठीक है। क्या हुआ माधवी भाभी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? सखाराम हमारा कहाँ गया? सखाराम तो भिड़े मास्टर लेके गया होगा ना? नहीं नहीं, वो तो घर पे है। तो फिर सखाराम कहाँ गया? एक मिनट। आहो 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 आहो। माधवी की आवाज? भिड़े मास्टर। हाँ बोल माधवी। ये सखाराम कहाँ है? वही तो पूछने के लिए मैंने बाहर बुलाया आपको। कहाँ गया सखाराम? हाँ भिड़े मास्टर, तुम्हें नहीं पता सखाराम कहाँ है? नहीं, तुम्हारा ये मेहता साहब के बॉस के चक्कर में सखाराम के बारे में याद ही नहीं रहा। केला कुट, मैं आ रहा हूँ नीचे। कमाल है, भिड़े मास्टर को नहीं पता सखाराम कहाँ है। माधवी भाभी, ये तो बहुत अजीब बात हो गई। सखाराम कहाँ गया? अरे बार बार मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैं थोड़ी सखाराम चलाता हूँ। सखाराम गया कहाँ? फिर से? अरे आपको नहीं पूछ रहा हूँ आतिफ भाई, अपने आप से पूछ रहा हूँ। आप डिलीवरी करने गए थे, वहाँ तो नहीं भूल के आ गए? वहाँ पे कैसे भूल सकता हूँ माधवी, वहाँ से मैं लेके निकला था सखाराम को। तो फिर कहीं रास्ते में तो नहीं छोड़ा है? वो अदरक पुदीना लेने गए थे ना, वहाँ तो नहीं भूल के आ गए? माधवी, सखाराम को मैं कहीं भी भूल के भी नहीं भूल सकता। तो फिर कहाँ जा सकता है सखाराम? आप ना शांति से याद कीजिए कि आप रास्ते में कहाँ रुके थे। मैं कस्टमर के यहाँ से निकला और फिर मैं अदरक पुदीना लेने के लिए रुका, फिर वहां से मैं निकला और फिर मैं ये सब क्या है? सब सामान है। फिर में क्या माधवी भाभी? अरे भिड़े मास्टर, अरे भिड़े मास्टर फिर क्या? अरे रुको। क्या हुआ भिड़े भाई? अरे
अब्दुल तुमने मेरे आप यहाँ क्यों आए? बताता हूँ। भिड़े मास्टर तुम यहाँ क्यों आए? हाँ बता रहा हूँ, पहले पूछने तो दो। अब्दुल तुमने मेरे सकरम को देखा? हाँ बहुत बार। आप ये पूछने के लिए आए हो? अरे वैसे नहीं अब्दुल, तुमने मेरे सकरम को यहाँ पे देखा? हाँ यहाँ भी देखा बहुत बार आते जाते। अहो क्या पूछ रहे हैं आप? अब्दुल जब मैं अंदर गया था तब तुमने सकरम को यहाँ पे देखा? हाँ भिड़े भाई, जब आप अंदर होगे तो सकरम भी अंदर ही होगा ना। अरे जब मैं मेहता साहब के बॉस के पीछे भागा था तो सकरम यहीं पे रह गया था। अब सकरम को यही भूल गए थे? अरे सिर्फ सकरम को नहीं माधवी, सकरम की चाबी भी सकरम पे ही छोड़ के आया मैं। या क्या कल्याण, चाबी भी छोड़ के आए आप? अरे वो मेहता साहब के बॉस के पीछे भागना था मुझे माधवी, तो हड़बड़ी में चाबी और सकरम यहीं पे भूल गया मैं। अरे बाप रे, पर अभी तो यहाँ सखाराम नहीं है। हाँ तो गया कहाँ सखाराम? अब्दुल भिड़े भाई, जब मैं अंदर आया तब सकरम यही था। अच्छा, और जब तुम वापस आए तब नहीं था शायद। अरे शायद नहीं अब्दुल, कंफर्म बताओ। एक मिनट मैं यहाँ से ऐसे आ रहा था, ये पक्का यहाँ सकरम नहीं था। क्या? अरे तो सकरम गया कहाँ? अरे भाई साहब तुम तो यही रहते हो, तुमने मेरे सकरम को देखा यहाँ पे पार्क किया हुआ? भिड़े भाई, मैं काम के वक्त यहाँ वहाँ नहीं देखता। काम के वक्त सिर्फ काम, और मेरा काम तो नीचे देखने का है। अगर मैं ऊपर देखूंगा तो मेरे कपड़े जल जाएंगे, और आज तो इतने सारे कपड़े इस्त्री करने हैं कि ऊपर देखने का वक्त ही नहीं मिला मुझे। अरे तो कहाँ गया मेरा सकरम, अभी किसको पता होगा? भिड़े मास्टर, लास्ट में मेहता साहब और जेठा भाई आए थे, तो उनको पता होगा। हाँ मेहता साहब को पूछता हूँ। मेहता साहब! दोस्तों, गोकुल धाम सोसाइटी का नाम हंगामा धाम सोसाइटी होना चाहिए था। बॉस नाम की आफत से छुटकारा मिला नहीं था कि एक नई आफत सोसाइटी के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। जी हाँ, भिड़े का सखाराम सोसाइटी के गेट से गायब हो गया है। मेरे बॉस को संभालने के चक्कर में पता नहीं भिड़े उसे वहां भूल कैसे गया। कहाँ होगा सखाराम? क्या उसे कोई ले गया? और ले गया तो कहाँ ले गया? दोस्तों, आप ये तो जानते हैं कि भिड़े और सखाराम के बीच में रिश्ता कितना गहरा है। सखाराम भिड़े के भाई जैसा है। मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, क्योंकि सखाराम का भिड़े की जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व है। और अगर सखाराम नहीं मिला तो भिड़े सिर्फ गोकुल धाम सोसाइटी को ही नहीं बल्कि पूरे शहर को अपने सर पर उठा लेगा। पता नहीं दोस्तों सखाराम किस हाल में होगा, क्या वो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो भिड़े का क्या हाल होगा, और भिड़े बाकी सबका क्या हाल करेगा। ये सब जानने के लिए और हंसी और ठाकों में लोटपोट होने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे कहाँ खो गए? अंजलि, मन करता है कि यूं ही 3 दिन तक तुम्हें देखता रहूं। अच्छा, पर आप तो कह रहे थे कि आपके बॉस ने आपको बहुत ज्यादा काम दिया है और आपको बिल्कुल फुर्सत नहीं है। तो आप अपना काम कीजिए, क्योंकि मुझे भी बहुत काम है। अरे अंजलि, बॉस से कह दूंगा ना कि पैर का दर्द बहुत बढ़ गया था, काम नहीं कर पाया। अच्छा, आप मेरे लिए झूठ बोलेंगे? हाँ, अगर दोस्त के लिए बोल सकता हूँ तो तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो। इतना प्यार करते हैं मुझसे? नहीं। हाँ? अरे उससे भी ज्यादा। मैं दिल तुम मेरी दीवानगी, मेरी सांसें भी तुम ही मेरी जिंदगी। अब 3 दिन तक हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। मेहता साहब वो क्या है, मेहता साहब और भिड़े क्या हो गया अचानक कैसे? सॉरी डिस्टर्ब, लेकिन मेहता साहब आपने मेरे सखाराम को सोसाइटी के गेट के बाहर देखा? मैं सखाराम को वहां पर पार्क करना कब से शुरू कर दिया? नहीं, मैंने पार्क नहीं किया था। वो क्या हुआ, हाँ सच कहूं भिड़े, जब हम वहां आए थे ना तब हम इतना टेंशन में थे कि हमारा ध्यान ही नहीं गया।
अगर आपने सखाराम वहां पार्क किया था तो अचानक से ऐसे गायब कैसे हो सकता है? कहीं आरटीओ वाले टो तो नहीं करके लेकर गए? अरे देवा, भिड़े क्या हुआ भिड़े मास्टर? मेहता साहब ने सखाराम को देखा? नहीं देखा, शायद आरटीओ वाले ले गए होंगे। हाँ हाँ। अरे रुको भिड़े, कहाँ जा रहे हो? आरटीओ ऑफिस। शांत हो जाओ। अगर आरटीओ वाले कोई भी व्हीकल ले जाते हैं ना तो नीचे जमीन पे चौक से निशान लगा के जाते हैं। तुमने वहां निशान देखा? नहीं, अभी तो याद नहीं है, मैंने ठीक से देखा नहीं है। मैं देखता हूँ। अरे भाई, इधर पार्क किया था क्या? हाँ। अरे वहां कहाँ जा रही हो माधवी? मैंने सखाराम को यहाँ पार्क किया था, यहाँ। यहाँ पे निशान नहीं है ना? नहीं। मतलब सखाराम टो नहीं हुआ है। उगवे, तू कौन लेके गया सखाराम को? माधवी भाभी, ऐसे कैसे कोई सखाराम को ले जा सकता है? स्टीयरिंग लॉक तोड़ना आसान नहीं है। नहीं, चाबी तो सखाराम पे ही थी ना। हाँ। क्या तुम चाबी भूल गए थे? हाँ। अब फिर भी दिन दहाड़े ऐसे गेट के सामने से सखाराम को कौन उठाकर ले जा सकता है? हो ना, थोड़े तो बदमाश। जेठालाल। भिड़े, जेठालाल सखाराम को क्यों लेकर जाएगा? सही बात है, क्योंकि उसको मजा आता है ना मुझे परेशान करने में। उसने मजाक किया होगा मेरे साथ। आखिर में वही दुकान गया ना, तो यहाँ पे देखा होगा उसने कि सखाराम खड़ा है, चाबी लगी हुई है, ले गया दुकान। भिड़े, जेठालाल हल्का फुल्का मजाक कर सकता है लेकिन किसी को परेशान करने वाला मजाक नहीं कर सकता। हाँ। अभी फोन करता हूँ ना उससे, सच सामने आ जाएगा। आओ। हाँ? शांति से बात करना। होगा। बोल बोल भिड़े। जेठालाल, मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे कौन क्या, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ तो ये क्या ऐसी मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सब क्या बोल रहा है तू? जेठालाल, मैंने मेरे सखाराम को सोसाइटी के गेट के बाहर पार्क किया था, अब वो यहाँ पे नहीं है। तो? अरे तो क्या, तो तुम मेरे सखाराम को लेके दुकान क्यों गए? अरे मैं तेरा सखाराम को लेके क्यों दुकान आऊंगा भाई? क्योंकि तुम्हें जब देखो तो रिक्शा मिलती नहीं है। तुमने देखा होगा यहाँ पे कि पापा सखाराम खड़ा है, चाबी लगी हुई है। तो मैं इसको दुकान लेके जाता हूँ, बाद में भिड़े को फोन करके बोल दूंगा, और दुकान जाने के बाद तुम भूल गए मुझे फोन करना। ओहो, तूने तो भी खड़ा है क्या बैठा है? बोलना, तू खड़ा है क्या बैठा है अभी? खड़ा हूँ। क्यों? ओहो, खड़े खड़े तूने तो क्या मनगढ़ंत कहानी रच दी भाई। तू अभी जो कुछ बोला ना, मतलब जो कहानी सुनाई ना, उसका एक शब्द भी सही नहीं है दोस्त। जेठालाल, मैंने सखाराम को सोसाइटी के गेट के बाहर रखा था और तुम ही हो जो सोसाइटी के बाहर गए हो। कहाँ है मेरा सखाराम? मुझे नहीं पता है भाई। एक काम करना, डायरेक्ट सखाराम को ही फोन करके पूछ लेना। उसका मोबाइल तो तूने दिया ही होगा ना, और अगर नहीं दिया तो शाम को दुकान से आते आते उसके लिए एक अच्छा सा मोबाइल लेके आता हूँ। जेठालाल, ने मजाक करने का वक्त मैं सीरियस हूँ, सखाराम गायब है। ओ सॉरी भिड़े, सॉरी, लेकिन सच में मुझे पता नहीं है तेरा सखाराम कहाँ है दोस्त। क्या हुआ, क्या कहा? उसका कहना है कि वो सखाराम को लेके नहीं गया। मैंने तुम्हें कहा था ना भिड़े, जेठालाल ऐसा मजाक नहीं कर सकता। तो फिर सखाराम कहाँ गया? जेठालाल के अलावा मेरे साथ और कौन मजाक कर सकता है? टप्पू सेना। नक्की ये मजाक टप्पू सेना ने किया है। उसके पहले भी ये मजाक कर चुके हैं, सखाराम को लेके बाहर गए थे वो। अभी पूछता हूँ उनको। अरे नहीं, अब और नहीं चल सकता, थोड़ी देर बैठ के जाता हूँ। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, थक गया। टप्पू सेना, टप्पू सेना, अरे ओ टप्पू सेना। काय झालं बाबा? हाँ बेटे अंकल। गोळ्या, मेरा सखाराम कहाँ है? आपका सखाराम तो, आपका सखाराम कहाँ है? मलाच विचारतो यार। गोळ्या, सखाराम के साथ मुझे कोई भी मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मजाक? मैं भिड़े अंकल? सच सच बताओ, मेरा सखाराम कहाँ है? नहीं नहीं बच्चों, सच में आप लोग कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना?
नहीं नहीं माधवी आंटी, हम तो कब से क्लब हाउस में खेल रहे थे। आप सोनू को पूछ लीजिए। हाँ आई बाबा, ये लोग सच बोल रहे हैं। अगर इन्होंने सकाराम छुपाया होता तो ये क्लब हाउस में थोड़ी ना होते। हाँ, हम लोग सकाराम लेके निकल गए होते ना। अरे तो फिर कहाँ गया मेरा सखाराम? आओ, अभी तो पक्का है सखाराम नक्की चोरी हो गया है। सखाराम को कौन चोरी करेगा माधवी? चोर। लेकिन भिड़े अंकल, आपका सकाराम तो हैंडल लॉक होता है, फिर कोई कैसे लेके जा सकता है? अरे बाड़ा, ये चाबी छोड़ के आए थे सखाराम पे। डोंट वरी भिड़े अंकल, सखाराम गुम हो गया तो इंश्योरेंस क्लेम कर देना, पैसे मिल जाएंगे। हाँ। ये होगी, मुझे पैसों की फिक्र नहीं है। सकाराम के साथ मेरी भावनाएं जुड़ी हुई है। पता नहीं मेरा सकाराम कहाँ होगा, किस हालत में होगा। बाबा टेंशन नका घेओ, हमारा सखाराम हमें जल्दी वापस मिल जाएगा। मेहता साहब के बॉस के चक्कर में सखाराम गायब हो गया। ऐसी बात नहीं है भिड़े, तुम खुद सखाराम में सखाराम की चाबी भूल गए थे ना। हाँ, लेकिन अगर चाबी लेने रुक जाता ना मेहता साहब, तो बॉस आपके घर पहुंच जाता। भिड़े भाई, आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि हम आपको नया सखाराम दिलवा दें? नहीं नहीं अंजलि भाभी, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, मैं अपने सखाराम को बहुत संभाल के रखता हूँ। अभी वो गायब हो गया तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। अभी क्या करेंगे लेकिन? क्या करेंगे, क्या ढूंढते सखाराम को। चला। अरे भिड़े भाई, ऐसे कहाँ ढूंढेंगे सखाराम को? हाँ मतलब चोर ऐसे सखाराम को लेके रास्ते पे घूम नहीं रहा होगा ना। हाँ मेहता साहब, मैंने तो सुना है कि चोर लोग स्कूटर को चोरी करने के बाद तुरंत एक एक पार्ट्स को अलग करके चोर बाजार में बेच देते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे सखाराम के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे उसको जल्दी ढूंढना पड़ेगा। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। अरे लेकिन भिड़े, अब तक कंफर्म नहीं हुआ ना कि सखाराम चोरी हुआ है। लेकिन कंफर्म करने का काम तो पुलिस का ही है ना मेहता साहब। हाँ, और अगर ढूंढने में देर कर दी तो फिर चोर लोग सखाराम को टुकड़े टुकड़े करके बेच डालेंगे। नहीं, मुझे फोन करना ही पड़ेगा पुलिस को। हाँ बोलिए। हाँ देखिए, मेरा सखाराम चोरी हो गया है। ओ भाई, इंसान चोरी नहीं होता है, किडनैप होता है। नहीं नहीं, इंसान नहीं, सखाराम दरअसल। मिल गया सखाराम, मिल गया। देख आ गया तेरा सखाराम। सखाराम आपके पास? हाँ बेड़ी, सब बाद में बताता हूँ। ओ पिड़ू, सखाराम को देख के कैसे लग रहा है? अरे इनकी जान में जान आ गई अब तो। सोडी, मेरे सखाराम को तुम लेके गए थे? हाँ। कब? अभी दोपहर को। मैं आज गैराज से घर जल्दी आ रहा था तो मैंने देखा सखाराम अब्दुल की शॉप के बाहर खड़ा है और चाबी भी उसमें लगी हुई है। तो मैंने सखाराम को स्टार्ट किया और ले गया। पर क्यों सोडी, ऐसे बिना बताए क्यों लेकर गए? तो मैं समझाता हूँ मेहता साहब। तो मैंने जब सखाराम में चाबी लगी हुई देखी तो मैंने सोचा पहले सखाराम को कंपाउंड में पार्क करता हूँ और फिर जब पिड़ू को चाबी दूंगा ना तो उसे डांटूंगा और उससे पूछूंगा वो ऐसे कोई सखाराम को चाबी के साथ अकेले छोड़ता है। लेकिन जब मैंने सखाराम को स्टार्ट किया तो मैं क्या सुनता हूँ कि सखाराम के इंजन में से नॉकिंग की आवाज आ रही थी। वो सखाराम ऐसे वाइब्रेट कर रहा था जैसे कि उसे ठंड लग रही हो। तो मैं ले गया उसे सर्विस कराने गैराज। काय गो भाई। वाह पापा वाह। माझा राजा, मुझे बोलना तो चाहिए था। अगर मैं तुझे बताता तो तू मुझे सखाराम को ले जाने देता? तू तो यही कहता ना कि सखाराम ठीक है, टॉप क्लास है, वो सर्विस की क्या जरूरत है, फजूल का खर्चा वगैरह वगैरह। हाँ सोडी भाई, अगदी बरोबर है। ओए पिड़ू, वो ऐसी टॉप क्लास सर्विस कराई है ना, अगले 6 महीने तक तुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है। ये देख मक्खन। थैंक यू सोडी, थैंक यू। हाँ थैंक यू सोडी अंकल। थोड़ी तुझे मेरी तरफ से भी थैंक यू।
क्या है ना, ये सखाराम के ढूंढने के चक्कर में इतनी भाग दौड़ हुई ना कि थकान के मारे मेरी हालत पतली हो गई। अच्छा हुआ तुम मुझे बाहर मिल गए और सखाराम में बिठाकर यहाँ सोसाइटी के अंदर ले आए। थैंक यू। हमारे गोकुल धाम की तकदीर ही ऐसी है, कुछ भी हो जाए लेकिन अंत में सब कुछ ठीक ही हो जाता है। हाँ, सही बात है। तो इसी बात पे मेरे घर चलते और लस्सी वस्सी पीते। अरे हाँ, चलो 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 चलो। सुबह ही तो गुलाब जामुन खाया था। नहीं, हमने नाश्ता कर लिया है, फिर कभी। हाँ हाँ भाई सोडी, मैं अभी अभी घर पे जाऊंगा, माधवी के हाथ की मस्त मसालेदार चाय पीऊंगा और आराम करूंगा। मैं भी। अगवी ओ आतिब्रा, ओ आपको भी माधवी रानी के हाथ की चाय पीनी और आराम करना? नहीं नहीं सोडी, मेरे कहने का मतलब है मैं अपने घर पे जाके आराम करूंगा, ऐसे। हाँ हाँ तो फिर ठीक है, ओ मैं भी घर जाता हूँ। सोडी फिर से एक बार थैंक यू। हाँ पिड़ू, ओए दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। ओए पिड़ू, ओ तू भूल गया, ओ गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ले, सखाराम इज ऑल योर्स। यस यस यस। अरे कोई मुझे भी तो बाहर निकालो। हाँ हाँ, भाई निकलो जो। सॉरी हाँ निकलो निकलो निकलो। ओए बच्चों, वो क्या सेल्फी खींचने आए हो? वो गड्डी नु हाँ, गड्डी पकड़ो, सखाराम नु पकड़ो यार। उठो, कोशिश करो। हटो, मैं यहाँ से आता हूँ। हटो। अरे बाप रे। अरे कोशिश करो कोशिश करो। फसले फसले। ऐसे नहीं होगा अब्दुल, फिर से हाथ फंस जाएगा। आप पाँव निकालने की कोशिश कीजिए। हाँ बरोबर है बरोबर। बस 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 बस, पूरा हाथ ही निकल गया, सिर्फ पाँव बाकी है। आपका पाँव बाकी है ना निकलना। कोशिश कीजिए कोशिश कीजिए। सावकाश सावकाश। परमेश्वरा, निकल गया। थैंक यू थैंक यू। अब तो सच में घर पे जाके आराम करना पड़ेगा। अरे चलो 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 बेटा। हाँ चलो। हाँ बैठ दो। बाय 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 आदि भाई। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू मेहता साहब। मेरे को भी थैंक यू। चल सोनू क्लब हाउस चल। चलो क्लब हाउस चलते चलो। आई मैं थोड़ी देर खेल के आती हूँ। हाँ हाँ सब। हाँ ये हाँ सखाराम, कितना मिस किया तुमको मैंने। चलो चलो अपनी जगह पे जाते हैं। सखीला विसरला तुम्ही सखारामच्या नादात। सॉरी सॉरी। मी बसते ना। बस अब। सखाराम। सखाराम सखाराम, सॉरी दोस्त, सॉरी सॉरी, मैं तुम्हें बाहर ही भूल गया था। तुम्हें देखा नहीं तो मेरी हालत खराब हो गई थी, पता है। सच में तुम मेरे सुख दुख के साथी हो। कभी कभी सोचता हूँ अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। आप दोनों के लिए यही चाय लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। चाय लेके आ, आ रहा हूँ ना मैं। चला। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। तारी वाकी रे पागलड़िनु घूमतूरे। अरे मेहता साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठालाल। क्या आराम से बैठा, आज ऑफिस नहीं जाना है? वाह जेठालाल, भूल गए? तुम्हारे लिए तो मौज का बहाना बनाया था, इसीलिए ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी मिली है। सॉरी सॉरी सॉरी, कीजिए आराम कीजिए आराम कीजिए। अरे क्या आराम करूं, अभी बॉस ऑफिस से फाइल भेजता ही होगा। अरे अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी, गुड मॉर्निंग। तारक चलकर वेजिटेबल जूस पी लीजिए। हाँ। अब जेठा भाई आप पियेंगे? अरे नहीं, थैंक यू अंजलि भाभी। ओके मेहता साहब। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। वाह, मानना पड़ेगा बबीता जी, अब कसरत के मामले में एकदम पंचल है। यू मीन पंक्चुअल? हाँ वही। जेठा जी, फिट रहने के लिए एक्सरसाइज में पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है। बबीता, तुम किसको पंक्चुअलिटी के बारे में बता रहा है? यार भाई आप कहाँ से आए? कहाँ से आया मतलब? और मैं और बबीता साथ में मॉर्निंग वॉक पर गए थे। तो आप क्यों पीछे रह गए? अच्छा थक गए थे इसलिए धीरे धीरे आ रहे थे। ओ जेठालाल, मैं अब्दुल का दुकान पे ब्रेड लेने के लिए रुका था। अरे क्यों बहाना बना रहे हो यार भाई, मान लो ना क्या बबीता जी जितने फिट नहीं है। ओ जेठालाल, ये फिटनेस का बात तो तुम करो ही मत। पहले तुम खुद को देखो।
क्या है यार, मैं एकदम फिट हूँ, नहीं बबीता जी? नहीं। अरे नहीं, सॉरी जेठा जी, पर आपको भी थोड़ी मॉर्निंग वॉक करने की जरूरत है। मॉर्निंग वॉक क्या बबीता, जय दलाल को मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक वॉक करने का जरूरत है। कम ऑन यार, ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया। सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया। लेकिन जेठा जी, आपको डेली सुबह थोड़ी तो एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं तो करना चाहता हूँ बबीता जी, लेकिन ये ठंडी की सीजन करने ही नहीं देती। हाँ, रोज सुबह वो गोदड़े में से बाहर निकलने का मन ही नहीं होता। गोदड़ा? अरे वो उठते हैं ना हम लोग, ब्लैंकेट। वही। सुबह सुबह आँख खुलती ही नहीं। तो जेठालाल, रोज मैं तुमको सुबह उठाने के लिए आ जाऊंगा, चाचा जी को भी बहुत अच्छा लगेगा। एक मिनट। हेलो, हाँ मैं निकल गया हूँ, बस पहुंच ही रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ। आज सॉरी बबीता जी, मुझे निकलना पड़ेगा, वो दुकान में वो थोड़ा मीटिंग है तो जाना पड़ेगा। ओके। जेठालाल, तुम है ना बात घुमाने का चैंपियन है। क्या बात क्या घुमाई मैंने? अरे फोन का रिंग बजा नहीं और काली तुमने फोन उठा के बात कर लिया। अरे फोन साइलेंट पे है यार भाई, ओ जेब में घर हुआ तो मैंने उठा लिया। ओके बबीता जी, चल। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। आप नहीं बोलेंगे नाइस डे? कुछ फायदा नहीं है ना जेठालाल, क्या है तुम्हारा कुंडली ही ऐसा है कि कितना भी हैव अ नाइस डे बोलो, तुम्हारे साथ में प्रॉब्लम होता ही है। तो आप तो साइंटिस्ट हो, कुछ करो ना, 3-4 ग्रहों को ऐसे हिला के थोड़ा लाइन पे ले आओ ना। ठीक है, मैं बात करता है। चलो मैं निकलता हूँ बबीता जी। ओके। हाँ। अरे सॉरी लगाता नहीं, सॉरी। अंत भला तो सब भला। जिस सखाराम के लिए भिड़े ने गोकुल धाम को अपने सर पर उठा लिया था, उस सखाराम को सोढ़ी ले आया। ये तो वही बात हो गई ना कि बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। गोकुल धाम में छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े हंगामे होते रहते। वो हुआ यूं कि सोढ़ी ने सखाराम को देखा और बिना बताए रिपेयरिंग के लिए ले गया। वो क्या है ना कि हम परिवार वाले हैं ना, इसलिए बिना बताए एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। यहाँ पर खट्टी मीठी नोकझोंक है तो मीठी मीठी बातें भी हैं। खैर सखाराम वापस आ गया तो सब कुछ ठीक हो गया। क्या लगता है आपको, क्या गोकुल धाम के तकदीर में ज्यादा समय तक सुख शांति है? दोस्तों, गोकुल धाम के तकदीर में हंगामे हैं, लेकिन हमारा तो एक ही मकसद है कि आपके घर पर हंसी बरकरार रहे। दोस्तों, अब एक ऐसा तूफान आने वाला है जो गोकुल धाम में इससे पहले कभी नहीं आया, तो तैयार हो जाइए क्योंकि आपके घर पर बरसने वाली है हंसी और खुशी के ठहाके। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.